डॉक्टर सुनील कौशिक के पास चलता हूं। ये 3 सीटें मैंने ओपनिंग में इसलिए ली थी, एक पे मुख्यमंत्री की साख दांव पर है, कटेरी खुद उन्होंने चुनी, और दूसरी करहल है जहां से अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल है, और तीसरी सीसामऊ सीट जो विवादों में रह के खाली हुई, और यहां पर भी बीजेपी को बड़ी टक्कर मिल रही है। आप इन 3 सीटों को कैसे देख रहे हैं? देखिए चौहान साहब, या तो आप करहल की बात करेंगे तो निश्चित तौर से मैं 100% दावे के साथ में समाजवादी पार्टी जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जितना काम धरातल पर जितना कुछ समझा है, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सांसद के रूप में रहे हों, चाहे सांसद के रूप में न रह के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ रहे हों, जहाँ युवाओं में उनकी पहुँच और काम करने का तरीका वो बहुत अलग है। अनुजेश उर्मिला यादव के पुत्र हैं, धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, धर्मेंद्र यादव की रियल बहन है उनके लिए। 2 बार गिरौर से विधायक रही हैं उर्मिला यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे ना चौहान साहब, जितनी भी वहाँ टीम है वो सब मुलायम सिंह यादव के ज़माने की टीम है। बिल्कुल। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के चले गए भाजपा में, रामवीर यादव जसराना चले गए, उर्मिला यादव चली गई। तो ये सब टीम थी ना, वो अखिलेश जी के साथ क्यों नहीं, ये समझना पड़ेगा। जब शादी अनुजेश की हुई तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह यादव की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण थी। 2 बार विधायक रही, दोनों बार टिकट समाजवादी पार्टी से मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह यादव का उनके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद था। गिरौर विधानसभा खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है गिरौर विधानसभा रहती तो फिर उर्मिला यादव को टिकट वहाँ से मिलती। तो ये सब चीज़ें जो हैं, चाहे रामवीर रहे हों, हरिओम रहे हों, उर्मिला रहे हों, या अन्य और नेता जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के ज़माने के हैं, वो आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सरकार, अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। कितना ये डैमेज कर पाएंगे वो एक अलग बात है। डैमेज तो करेंगे, पर इतना डैमेज नहीं करेंगे कि वो हरा दें वहाँ के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। आपका कहना है, जब जो विशाल बात कह रहे थे करहल के लिए कि जो एसपी सिंह बघेल नहीं पलट पाए, तो अनुजेश यादव घर से तोड़ के, और शायद हमें लगता है इतनी जल्दी यादव टूटेगा भी नहीं अनुजेश के लिए। नहीं, देखो वहाँ आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वहाँ उनका विरोध हो रहा है। यादव परिवार तमाम रिश्तेदारियाँ वहाँ हैं, हाथों हाथ ले भी रहे हैं। 2 बार की विधायक रही हैं तो व्यक्तिगत संबंध भी वहाँ हैं। मुलायम सिंह यादव अब इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं रहे हों, लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ग है, उन्होंने सरकार में रहते हुए वहाँ काम किया, बहुत सारे ऐसे एहसान भी होंगे। फिरोजाबाद की आप बात करें, जसराना की बात करें, तो जो उर्मिला यादव के साथ के रिश्तेदार हैं वो सब उर्मिला यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। डैमेज तो करेंगे, पर इतना डैमेज नहीं कि प्रत्याशी हार जाए। प्रत्याशी ठीक है नहीं, जगह देंगे। हाँ, मतलब वो मतलब योगी जी की वो अपील कि अयोध्या का बदला करहल से ले लो, तो अभी तो नहीं दिख रहा है। देखो 20 तारीख ये राजनीतिक अपील हो सकती है निश्चित तौर से। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी बात कहनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मन से कहा है। अयोध्या की हार से करहल की हार का या जीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, एक कहते हैं ना कि उत्साह लाने के लिए कहते ही हैं कि नहीं देखिए वहाँ हरा दिया तो आप पीछे मत हटिए, हाँ आप यहाँ लेकर के आइए। ये सब बातें तो निश्चित तौर से चुनाव में होंगी, लेकिन वहाँ जाति गणित देखें आप और माहौल वहाँ पे देखें तो निश्चित तौर से मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। कभी डिम्पल यादव ने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया अपने इलेक्शन के बाद। मुझे लगता है पहला ऐसा इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का जहाँ डिम्पल यादव बिल्कुल जा रही हैं, पूरी तरीके से डिम्पल यादव देख रही हैं। मुझे लगता है 15 दिन वहां रही हैं पूरा। अखिलेश यादव के अभी पुत्र छोटे हैं बहुत, वो भी उनको भी आपको देखने को मिल रहा है कि वो भी वहाँ जाके अपील कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी कई वहाँ रैलियाँ की हैं। राम गोपाल वहाँ डेरा डाले हुए हैं ही हैं निश्चित तौर से। शिवपाल सिंह यादव देख रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ आप उन सीसामऊ और इसका भी थोड़ा जल्दी से बताएं, कटेरी में। देखो दोनों चीज़ें जो आपके संवाददाता ने कही, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। सीसामऊ को भी हराना थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है, यदि हरा दिया तो रिकॉर्ड तो टूटेगा। जैसे हम लोग कहते थे कि रामपुर को हराना बहुत मुश्किल है, आजमगढ़ को हराना बहुत मुश्किल है, तो ये थोड़ा बहुत तो हो सकता है सीसामऊ में कि 19-20 हो जाए। करहल में गुंजाइश नहीं मुझे दिखती। करहल में गुंजाइश नहीं है। वहाँ तो हो भी सकता है कोई, कि जिस तरीके से उन्होंने शिव जी के मंदिर में जाके अभिषेक किया, वहाँ तमाम नाराज हुए, मुस्लिम वर्ग बहुत नाराज हुआ, बीजेपी ने उसको गंगा जल से धोया। ये सब चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत हो सकती हैं कि मुख्यमंत्री ने 2 बार वहाँ रैलियाँ जा करके की हैं, वहाँ पलट सकता है थोड़ा बहुत,
10% गुंजाइश है, 90% वहाँ नहीं है। कटहरी लेकिन 50-50 रखते हैं। हाँ, लेकिन करहल में 100% ये मान करहल में 100% है। अब अगली 3 सीटों का जो आंकड़ा है उसमें पता करेंगे शारिक से कुंदरकी का, मीरापुर का हाल बताएंगे अनमोल शर्मा, और खैर अब की बहुत ज़्यादा चर्चा में है मोहित गुप्ता बताएंगे। मोहित की ग्राउंड रिपोर्ट, कल की ग्राउंड रिपोर्ट भी वहाँ मोहित की है कि जाट लैंड में जयंत चौधरी और बीजेपी एक साथ आने के बावजूद वहां पर सेंध लगा रहे हैं अखिलेश यादव। चारू कैन का क्या स्थिति है मोहित, चारू कैन की? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि इस बार अखिलेश यादव ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी जो बेटे की पुत्र वधू है चारू कैन, जो कि दलित समाज से आती हैं, और जो कि उनके पति हैं कार्तिक चौधरी, उनके ससुर हैं तेजवीर सिंह गुड्डू, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए इसका कारण हम यूं बता रहे हैं कि क्योंकि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वहां सतीश गौतम चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे चौधरी विजेंद्र सिंह, जो कि 1500 वोटों से सतीश गौतम वहां पर पीछे रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 1,15,000 के आसपास वहां पर जाट वोट है, लेकिन जाट अभी की अगर पोजीशन की बात करें सर, तो कम से कम आधा जाट वहां पर बट रहा है। अगर इसी जाट में अगर सेंधमारी और ज्यादा हो जाती है, यानी कि 60-40 का अगर आंकड़ा पार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी एक बार इतिहास रचने का कार्य करेगी। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि कल दलित समाज के साथ में मेरी बात हुई थी। दलित समाज इस बार कह रहा है कि चारू कैन यहाँ की बेटी है, हमारी पुत्र वधू है, क्योंकि 1 लाख के आसपास दलित यानी कि जो एससी वोट है वो लगभग 1 लाख के आसपास है। अगर ये 1 लाख के आसपास का दलित समाज का वोट अगर जाट लैंड में सेंधमारी होगी, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देगी। मुश्किलें बढ़ने की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जब से आचार संहिता लागू हुई, योगी आदित्यनाथ लगातार 2 रैली कर चुके हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले एक बार योगी आदित्यनाथ ने फिर रैली की थी, यानी कि 3 रैली अब तक उनकी हो चुकी है, और कोई ना कोई मंत्री मां लगातार खैर में पड़ा हुआ है, यानी कि वो बात कर रहे हैं। और जाट लैंड को, यानी कि जाट लैंड इलाका खैर को बोला जाता है, उनको मनाने की बड़ी सिद्धतें वहां लगातार की जा रही हैं, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था जाट नाराज हुए थे। और देखिए कल की एक बात बताएं, जब मैं सतीश गौतम का जब इंटरव्यू कर रहा था, तो सतीश गौतम के मां मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। हालांकि कहीं ना कहीं जो पीछे की बैक रिकॉर्डिंग है उसमें आया जरूर है। कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के अंदर जो घात हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ग्रुप बीजेपी के अंदर बटे हुए हैं, क्योंकि जयवीर सिंह जो कि बसपा में पहले मंत्री रहे थे, अब बरौली से विधायक हैं, टिकट लाने में कहीं ना कहीं उनका महसूर योगदान रहा है। तो सतीश गौतम सर उनका 36 का आंकड़ा रहा है। बसपा का जो कैंडिडेट है वहां पे और आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट है, वो बिल्कुल असरदायक नहीं है, क्योंकि अगर बसपा बढ़ेगी तो फिर समाजवादी पार्टी का जो अब तक खैर में होता रहे वही होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर बसपा का जो अपना कैडर वोट है, यानी कि 1 लाख के आसपास के वहां पर एससी वोट है, बसपा पे जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मानना यह है कि आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर की आजाद की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं 2,500 से 3,000 वोट पाने में सक्षम रहेगी। ये भी कहना उसमें आसान नहीं है कहीं उनसे ज्यादा नोटा के वोट न दब जाए। और जो अपना मानना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि अगर बसपा 10,000 या 15,000 के आसपास वोट लाने के अंदर रही, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई इस बार साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि चुनाव बड़ा घना होने वाला है। क्योंकि देखिए सुरेंद्र दिलेर हैं, एक युवा हैं, बहुत छोटी उनकी उम्र है, और वो राजघराने से ताल्लुक है। राजघराने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके जो दादा थे किशनलाल दिलेर 4 बार के सांसद रहे, 5 बार के विधायक रहे। उनके पिता राजवी दिलेर, जिनका टिकट कटा फिर इनको हार्ट अटैक आ गया, सांसद भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। अब युवाओं को कहीं ना कहीं जो एक एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। जहां उनको युवा लेके चल देते हैं वहां वो चल जाते हैं। तो चारू कैन भी तो युवाओं में ही गिनती होगी। चारू कैन भी तो अपने ही ससुर की विरासत पर लड़ रही हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो तेजवीर सिंह चौधरी तेजवीर सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनका काफी होल्ड है वहां। और लेकिन देखिए
बोलिए, आप बोलिए। उसमें पुष्करी सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 का चुनाव चारुकेन खुद लड़ चुकी हैं, 45,000 के आसपास से वोट से पीछे रही हैं, उनको एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी ससुर की विरासत को लेकर आगे बढ़ी हैं। क्योंकि पिछली बार जब 2022 का जब चुनाव हुआ था तो उनके जो पति हैं कार्तिक और उनके जो जेठ हैं दीपक, वो जेल में थे, उनका जो चुनाव लड़ा था उनके ससुर ने लड़ा था। अब उनके ससुर नैनी जेल में खुद बंद है। क्या मुझे जल्दी से बताइए, वहां पर कांग्रेस कुछ मदद करने के दिखाई दी समाजवादी पार्टी की? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली क्या है ना, अखिलेश यादव की हमने रैली देखी, उसमें कांग्रेस का कोई भी उनका, चाहे तो वो उनका जो जिला अध्यक्ष हो या विवेक बंसल हो और तमाम जो प्रत्याशी अलीगढ़ चुनाव में, कोई भी मंच पे जगह देता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका नुकसान पहुंच सकता है, इसका नुकसान, इसका नुकसान पहुंचेगा, कोई दुराय नहीं है। क्योंकि चौधरी विजेंद्र सिंह कांग्रेस में पहले थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी में आए और कांग्रेस से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस से बतौर वो सांसद भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस वहां पर नहीं आ रही तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, एक मैं बड़ी बात बोल रहा हूं कि जो हार जीत का आंकड़ा रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो अनूप बाल्मीकि को वोट मिले थे और आरएलडी को वोट मिले, उनका गठजोड़ किया जाए तो जो बीजेपी के नेता है बोलते हैं कि 1 लाख से ऊपर वोट से सुरेंद्र ले जीतेंगे। ठीक है, लेकिन ये आंकड़ा फैक्ट है, जो हार जीत का आंकड़ा होने वाला है वो 20 से 25,000 वोटों में सिमट कर बहुत होता है। विधानसभा में 25,000 तो मतलब 60% से ऊपर वोट पड़े तब 25,000 का आंकड़ा होगा। अनमोल, आप मुझे लग रहा है मीरापुर से ही लौट रहे हैं, क्या अखिलेश के आज आखिरी दिन रोड शो करने का कोई असर पड़ रहा है या बीजेपी के लिए ये केक वॉक सीट है वहां की, मीरापुर की, या लड़ाई देख रहे हैं आप? देखिए, आज चारों ही पार्टी के मुखिया मीरापुर में थे और मीरापुर में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया है और जो मजबूत अभी दावेदारी है वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव की कल जनसभा होनी थी तो वो नहीं हो पाई, लेकिन आज उन्होंने एक छोटी सी जनसभा करी है और उसमें लगातार बीजेपी को ही टारगेट पे लिया और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि नेगेटिव राजनीति करते हैं। नेगेटिव एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया जो जनता के बीच में एक मैसेज पहुंचाने के लिए काफी है। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने, अखिलेश यादव ने ये भी बात कही जो लोकसभा चुनाव से पहले भी उठाई गई थी, वो थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने की बात कही गई थी, जिसका असर देखने के लिए भी यूपी में देखने को मिला था और इसी चीज को लेकर एक बार फिर से दोहराया। वैसे ही चंद्रशेखर ने रोजगार और बटेंगे कटेंगे की बात कही है और उस राजनीति को जो भाजपा इस टाइम कह रहे हैं कि नेगेटिव राजनीति अखिलेश कह रहे हैं, वो ही उन्होंने दोहराया चंद्रशेखर ने। और AIMIM के जो मुखिया हैं ओवैसी, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी इसी बात को कहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है, सबने, इन तीनों ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा हो जा रहा है, डी को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। वहीं जैन चौधरी ने जाट लैंड भी कहा जाता है और इसे पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है और मीरापुर को कर्म भूमि चौधरी साहब की कहते हुए आए हैं जैन चौधरी। यहाँ से उन्होंने घोषणा करी है कि गन्ने के मूल्यों पर इजाफा होने वाला है और जहां तक सूत्रों की माने तो सूत्र भी यही बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, यूपी में गन्ने का जो रेट है वो बढ़ने वाला है। अगर ये, अरे ठीक है अनमोल, जब बढ़ेगा तब हम लोग रिपोर्ट करेंगे, नेताओं को बोलने दीजिए। जी जी जी। 2017 में मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि नेताओं के और सूत्रों की बात कम हम लोग बात करें। 2017 में आते ही 10 रुपए बढ़े, पूरे 4 साल हर नवंबर में शुरू हो जाता था गन्ने का रेट 50 रुपए बढ़ेगा, 60 रुपए बढ़ेगा। डॉक्टर साहब बैठे, 19 के चुनाव में नहीं बढ़ा। तो बिल्कुल सही बात, जब तक और ये तो उपचुनाव है। फिर भी आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता अखिलेश को छोड़कर, मीरापुर वो सीट है जहां पर वो जैन चौधरी को देखेगा, बीजेपी को नहीं देखेगा और जैन चौधरी को वोट डालेगा? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है
हालांकि ये जो सीट है वो आरएलडी के पास रही, लेकिन अब जब आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में एकता देखने के लिए मिली है। और उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी हो या आरएलडी हो, ये हमने पहले भी देखा लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव ठीक है, में भी कि ठीक इनके है प्रत्याशियों के अनमोल, सामने जो भी मजबूत मैं प्रत्याशी आपकी है, बात समझ उसकी गया तरफ कि जाएंगे। वहां भी लड़ाई बहुत तगड़ी है।